जानते हैं सर जी, पटना के पीएमसीएच अस्पताल में मनीष कश्यप को क्यों मारा गया? क्यों मनीष कश्यप का जमकर धुलाई किया गया? क्योंकि मनीष कश्यप एक मरीज के पैरवी में गए थे। और ये सच है कि जिस अस्पताल में पैरवी काम ना आए, उस अस्पताल में अगर पैरवी करने जाइएगा तो मार तो खाइएगा ना जी। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो ये काफी गलत है, क्योंकि हकीकत वहां के पेशेंटों को पता होता है, हकीकत वहां के मरीजों को पता होता है कि बिना पैरवी एक बेड तो मिलना दूर की बात होती है, वहां पे एक डॉक्टर से दिखवाना भी नामुमकिन सा होता है। और मनीष कश्यप ने उस इंसान के लिए, उस मरीज के लिए पैरवी के लिए गया तो मनीष कश्यप को मार खाना पड़ जाता है। क्या मनीष कश्यप अपने भाई करण कश्यप का पैरवी थोड़ी करने गया था? क्या मनीष कश्यप अपने माता का पैरवी थोड़ी करने गया था? क्या मनीष कश्यप अपने पिता का पैरवी करने थोड़ी गया था? या मनीष कश्यप अपने रिश्तेदार का पैरवी करने थोड़ी गया था? मनीष कश्यप हमेशा से दबे कुचले हुए लोग, आम इंसान, जो कि एक लोकतंत्र के नाम पे भारत में रहता तो जरूर है, लेकिन लोकतंत्र का अधिकार उनसे छीन लिया जाता है। और हमेशा जिसके पास पैसा और पावर होता है, उसका आतंक हमेशा आम इंसान को झेलना पड़ता है। कुछ इसी के साथ आपको बताते हैं इस वीडियो में पूरा डिटेल्स की कहानी। तो आपको बता दे, जब पटना के पीएमसीएच अस्पताल में मनीष कश्यप एक मरीज के पैरवी के लिए जाते हैं, तो ये सच है कि जहां पे जिस अस्पताल में पैरवी काम ना आए, वहां पे अगर आप पैरवी करने जाइएगा तो मार तो खाइएगा न। अगर आप लोग के मन में भी ये सवाल है और सही लगता है तो ये काफी हद तक सही नहीं है, ये बहुत ही गलत हुआ है। लेकिन मनीष कश्यप होंगे अपने आप में बहुत बड़े पत्रकार, होंगे अपने आप में बहुत बड़े वीडियो क्रिएटर, होंगे अपने आप में बहुत ही बड़ा यूट्यूबर, लेकिन हमको और हमारे अनुसार लगता है कि मनीष कश्यप अभी भी कुछ चीजों में मैच्योर नहीं है और अनमैच्योर लग रहे हैं। ये चीजें और ये बातें हम इसीलिए बता रहे हैं कि बीजेपी में अभी फिलहाल ही में कुछ दिन पहले शामिल हुआ था मनीष कश्यप, लेकिन मनीष कश्यप का हाथ पूरी तरीका से बंध चुका है बीजेपी के दामन में, और पूरी तरीका से सरेंडर कर दिए हैं अपने आप को मनीष कश्यप। क्योंकि वो मनीष कश्यप जो हमेशा बिहार के लिए आवाज उठाए, वो मनीष कश्यप जो हमेशा आम इंसान के लिए आवाज उठाए, वो मनीष कश्यप जो हमेशा रोड के लिए आवाज उठाए, वो मनीष कश्यप जो हमेशा पुल पुलिये के लिए आवाज उठाए, वो मनीष कश्यप आज कहीं ना कहीं सरकार में बंध चुके हैं और सरकार के डर से कुछ बोल नहीं पाते हैं। और इसका कुछ ही हश्र है कि मनीष कश्यप को पटना जैसे पीएमसीएच अस्पताल में पीट दिया जाता है। जी हाँ, सही सुना आपने। पूरे भारत में एक पत्रकार के नाम पे और एक वीडियो क्रिएटर और एक यूट्यूबर के नाम से पूरे दुनिया में फेमस है मनीष कश्यप, लेकिन उनके घर में ही पिटाई कर दिया जाता है और मनीष कश्यप कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि मनीष कश्यप का हाथ जो है राजनीतिक घेरा में बंध चुका है। आपको बता दें, मनीष कश्यप जब मीडिया का या पत्रकार का बोल सकते हैं काम करते थे तो काफी काफी स्ट्रांग नजर आ रहे थे और अपने आप में एक कानून लेके हमेशा साथ में चलते थे। लेकिन जब से बीजेपी का दामन थामा है मनीष कश्यप, उनका हाथ पूरे तरीका से बंध चुका है और इसका नतीजा है जहां जाते हैं उसका कोई भी बात को नहीं माना जाता है और उनके विरोध में हमेशा डिसीजन दिया जाता है। आपको बता दें, जब तमिलनाडु और बिहार में भड़काने वाला जो घटना हुआ था, जिसमें कि मनीष कश्यप के ऊपर एक्ट लगाया गया था एनएसए, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, तब भी एक बीजेपी का ही हाथ था। लेकिन मनीष कश्यप कसूरदार जो है ये तेजस्वी यादव को मान रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि तेजस्वी यादव कसूरदार है या नहीं है, लेकिन उसमें भी बीजेपी कसूरदार है और ये हम काफी हद तक 100% गारंटी के साथ बोल सकते हैं। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में जब बुलाया गया था मनीष कश्यप को, तो वहां पे बिहार सरकार का भी वकील और तमिलनाडु का भी वकील था और दोनों तरफ से प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन जज ने वहां पे बोला था एक मामूली से यूट्यूबर के ऊपर आप लोग एनएसए क्यों लगा रहे हैं, लेकिन वहां भी भारत सरकार चुप बैठे थे और उस समय भी बीजेपी का ही सरकार था। लेकिन जज ने इस फैसले को
तत्कालीन पोस्टपोन कर दिया था और रोक दिया था कि एक मामूली से पत्रकार के ऊपर एनएसए लगाना कहीं हद तक सही नहीं है। लेकिन बिहार सरकार के वकील और तमिलनाडु के वकील अपना जो पक्ष पे पक्ष रखते जा रहे थे और वहां भारत सरकार का जो वकील था वो चुप बैठे थे। कहीं ना कहीं वहां पे अगर भारत सरकार के वकील कुछ अपना प्रस्ताव रखते, कुछ बोलते, तो मनीष कश्यप को वहीं से केस जो था उनका खत्म हो जाता और उसे बेल मिल जाता और तमिलनाडु जैसे जेल कारावास जो बोलते हैं हमेशा मनीष कश्यप वहां नहीं जाना पड़ता। लेकिन मनीष कश्यप को बीजेपी भी काफी अहम योगदान निभाए हैं मनीष कश्यप को जेल भेजने में, और हमेशा से मनीष कश्यप आरजेडी को टारगेट करते हैं। लेकिन बीजेपी भी उतना ही काफी कसूरदार है जितना कि आरजेडी। आपको बता दे, अभी तक जब पटना के पीएमसीएच अस्पताल में मनीष कश्यप को जमकर पिटाई किया गया, जमकर धुनाई किया गया और जमकर कुटाई किया गया, और उसके बाद मनीष कश्यप का हालत जो है काफी गंभीर है। लेकिन एक पत्रकार या एक यूट्यूबर के नाते ही सही नहीं, लेकिन एक राजनेता के नाते तो बीजेपी का एक कोई भी नेता, कोई भी सांसद, विधायक अभी तक मनीष कश्यप से मिलने नहीं गए हैं। और मनीष कश्यप बीजेपी का मेंबर है, बीजेपी का एक राजनेता है, बिहार में काफी चर्चित चेहरा है। लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई भी नेता उनको देखने के लिए, अस्पताल मिलने के लिए नहीं गए हैं। और आरजेडी वाले तो जा भी नहीं सकते हैं, और आरजेडी वाले तो कभी मनीष कश्यप के ऊपर कोई बात भी नहीं, कोई टिप्पणी भी नहीं की है। क्योंकि जैसे ही आरजेडी वाले मनीष कश्यप का नाम लेंगे, चर्चा में लाएंगे, तो मनीष कश्यप और भी फेमस हो जाएंगे और हाईलाइटेड हो जाएंगे और राजनीतिक क्षेत्र में अपना पहचान और तेजी से बनाने लगेंगे। इसी का नतीजा है कि आरजेडी वाले कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है और बीजेपी उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार ही नहीं।